Hello student, today I describe oxidation state and valency of nitrogen family. What is main difference between oxidation state and valency? Oxidation state say about that how many number of electrons accept or donate by an atom, and valency meaning that valency say how many electron participate in bonding. Then first of all we say what is oxidation state. बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बता दें कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या बताता है कि कितने नंबर्स इलेक्ट्रॉन किसी एटम्स ने एक्सेप्ट किया है या डोनेट किया है। दैट मीन्स अगर आप पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, किसी की -1 होगी, किसी की -2 होगी, +1 होगी, +2 होगी। जैसे हम क्या लिखते हैं Na+ लिखते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम कितना है तो आप बोलेंगे +1 होंगे है। क्या बोलेंगे? +1 है। वैसे हमें बात क्या करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो आपको बता दें जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करते हैं, -3 टू +5। क्या शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? -3 टू +5। एक एक एग्जाम्पल लेकर हम बात करते हैं कहां पर -3 आपको मिलेगा और कहां पर +5 मिलेगा। ठीक है, उसके बीच में साथ में और भी आपका आ जाता है +1 +2 +3 +4 सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ये हमारा मेन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे -3 टू +5। जैसे आपको बताएं जो ये एटम्स होते हैं तो इन एटम्स में नाइट्रोजन जो आपका होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो जब ये किसी भी मेटल से अटैच होता है, किससे अटैच होता है? मेटल से अटैच होता है, तो वहां पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या हो जाती है? निगेटिव में हो जाती है। क्योंकि मेटल क्या करेगा, आपको ये पता है मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और ये आपका क्या है? नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे अगर हम एक कंपाउंड्स की बात करें कि Li3N, यहां पर अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की क्या होगी, तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालेंगे तो क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। क्या मिलेगा? -3 मिलेगा। अगर हम किसी दूसरे कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास है Ca3N2। क्या कंपाउंड से? Ca3N2। आपको ये पहले बताया जा चुका है कि किसी भी कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं। जैसे मुझे जिसका निकालना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं? अननोन, की मुझे मालूम नहीं है। और जिसका मुझे मालूम है, ठीक है, उससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल रूल क्या है कि कोई भी जो कंपाउंड्स है उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट हैं अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कर ले? सम कर ले, तो जो हमें इक्वल मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? Ca3, तो इस पर क्या होता है? +2 चार्ज होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई क्या कर दें हम? +2, और ये क्या हो जाएगा? +2 × x। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि नाइट्रोजन पर चार्ज कितना है। टोटल कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 6 + 2x = 0। तो x = क्या हो जाएगा? 6/2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? और ये माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिल रही, कितनी मिल रही है? 3 देखने को मिल रही। दैट मीन्स हमें ये प्रूफ जो करना है कि -3 टू +5 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यहां से हमें मिल रहा है। ठीक है, कि हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए। तो हम एक और कंपाउंड्स लेते हैं आपका N2O। क्या लेते हैं? N2O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होती है? -2 होती है। जब -2 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ नाइट्रोजन आपके 2 है, तो -2 और ये 2 है। दैट मीन्स x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी। तो नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हमें मिल जाएगी? +1 मिल जाएगी। नेक्स्ट कंपाउंड हम लेकर चलते हैं
NO, क्या लेकर चलते हैं, NO। तो यहां पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर -2 मैंने कहा, जिसका मुझे नहीं मालूम है उसे हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, और जिसका मुझे मालूम है वो क्या है, हमारा नोन ही है, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। इसके बाद आगे हम चलते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और बात करें, जैसे यहाँ पर आपको पता है NF3, क्या पता है, NF3। तो NF3 में आपको अगर कैलकुलेट करना हो कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो नाइट्रोजन आपका क्या है, नाइट्रोजन का अननोन है। अच्छा, फ्लोरीन की आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो फ्लोरीन होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, दैट मींस इस पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मिला के अब कितना है, -3, तो इसका बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा आपका, +3, तो आपका ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, अगर हम दूसरा कोई कंपाउंड ले लें, या कि इसको और अच्छे से ऑक्सीजन के टर्म में समझना चाहें, तो अगला कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड हम ले लेते हैं, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 2 × x + 3 × -2 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 6 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +3। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालना हो तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और कैसे निकालेंगे, कैसे हम बताएंगे कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -3 to +5 होती है। अगर हम कुछ और कंपाउंड्स की बात करेंगे कि वो कौन से कंपाउंड है जहां पर मुझे क्या करना है, +4 दिखाना है और साथ में +5 भी दिखाना है। तो आइए इसकी लेते हैं, जैसे आपका ये होता है NO2। अगला कंपाउंड हम क्या लेते हैं, NO2। तो NO2 देखो यहाँ पर कैसे मुझे करना है, नाइट्रोजन की अननोन, नाइट्रोजन को मुझे निकालना है, इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, +2 × -2 = 0। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कंपाउंड्स में जितने एटम्स हैं टोटल उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और जो मुझे निकालना है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, उसे हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, y मान लेंगे, z मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x - 4 = 0, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 4 आ गई। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल गई, 4 मिल गई। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम बात कर लें तो साथ में हम ये भी लिख सकते हैं N2O4। अगला मेरा क्या है, N2O4। इससे हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 × x + 4, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, देन -2 = 0। सॉल्व करेंगे तो 2x - 8 = 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 = +4। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल गई, 4 मिल गई। किसकी, N2O4 में हमें किसका देखना है, नाइट्रोजन के लिए देखना है। किसके लिए देखना है, नाइट्रोजन के लिए देखना है। तो हमें क्या मिल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 मिल गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात कर लें नाइट्रोजन की, जहां पर तो नेक्स्ट कंपाउंड मेरा है N2O5। क्या है नेक्स्ट कंपाउंड, N2O5। N2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मुझे बात करनी है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 × x + 5 × -2 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2x - 10 = 0, देन x इक्वल टू +10/2, दैट मीन्स +5। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। तो ये एग्जांपल्स हैं जो आपको क्या बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, मैंने आपसे कहा था कि जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करते हैं, -3 to +5। यहाँ पर आपने -3 भी देख लिया, 1 2 3 4 5 आपके सामने है, ठीक है। आइए कुछ बात हम कर लेते हैं फास्फोरस के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं, फास्फोरस के लिए, कि जो फास्फोरस की कंपाउंड्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट
कैसे हम देख सकते हैं कौन से ऐसे कंपाउंड है 1 2 3 4 5 शो कर रहे हैं, तो कुछ आपको हम बता रहे हैं। जैसे मेरे पास है एक S3PO2, पहला कंपाउंड हम क्या बात कर रहे हैं, S3PO2। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू +1, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है। फास्फोरस का कुछ हमें दिया नहीं गया है, कैलकुलेट करना है, x इसको हम कंसीडर करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या मिल जाएगी, +1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, +1 मिल जाएगी। नेक्स्ट हम दूसरे कंपाउंड्स की बात करेंगे कि वहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो अगला हम लेते हैं S3PO3। क्या लेते हैं, S3PO3। अगर यहां पर देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू +3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की आ गई वो कितनी आ गई, +3 आ गई। कितनी आ गई, +3 आ गई। नेक्स्ट कंपाउंड्स की हम बात करेंगे H4P2O6। यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है कि जो मेरे पास फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू +1 प्लस, अब यहाँ पर जो फास्फोरस है, फास्फोरस कितने एटम्स आ रहे हैं, 2 एटम्स आ रहे हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू 0। देन आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस 2x -12 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये आपका 8 हो जाएगा और 8/2 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पे +4 मिलेगी। क्या मिलेगी, +4 मिलेगी। ऐसे हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। देन बात करते हैं S3PO4। किसकी बात करते हैं, S3PO4 की बात करते हैं कि यहाँ पर S3PO4 में जो फास्फोरस है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जब -8 हो जाएगा, और -8 से ये क्या है आपका हाइड्रोजन 3 है, 3 जो है से रिमूव हो जाएगा, तो 8 से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे पास +5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको मैंने जो कंपाउंड्स लेकर बताया है वो किसके कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं और साथ में फास्फोरस के कंपाउंड्स हैं। जहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिखाई दे रहा है, वेरिएशन बताया जा रहा है कि कैसे वहां पर चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें डिफरेंट मिल रही है। सबसे पहले ये आप ध्यान में रखना कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी वैल्यू किसमें आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट अभी हम बात करेंगे बैलेंसी की। बैलेंसी की जो बातें होती हैं वहां पर निगेटिव नहीं होता, केवल आपका क्या होता है पॉजिटिव। दैट मीन्स बैलेंसी हमारी 1 2 3 4 5 समथिंग हो सकती है, बट वहां पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बातें नहीं करने वाले। अब यहां पर आपको जो मेन टर्म समझना है वो क्या है, आगे हम बात करते हैं कि बिगिनिंग में आपने क्या देखा -3, क्या देखा -3। जैसे जैसे हम नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम चलते हैं, कहां पर चलते हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ चलते हैं, तब हम ये पाएंगे कि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। क्या शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं एटम्स। क्यों नहीं शो करते हैं, मैं पहले बता चुका हूं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें क्या है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है आपके, मेटलॉइड्स हैं। और Bi बिस्मथ क्या है आपका,
मेटल्स है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। किसको लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं होती है। इसलिए हमें यह समझना है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी डिक्रीजेस। ध्यान देना इस बात को कि जैसे इस फैमिली में हम नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक चलेंगे, तो टॉप टू बॉटम जाने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसकी साइज इंक्रीज हो रही है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। अब कुछ बातें और इसे आपको समझना है, ठीक है, कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हम बता रहे हैं कि -3 +1 +2 +3 या +3 या +4 या 5, वहां पर क्या होगा, तो आपको बता दें, जैसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 to +5 है। बट कंडीशन में आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलेंगे, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +3 आपकी मोर प्रेफरेंस करेगी। क्या प्रेफरेंस करेगी, +3 आपकी मोर प्रेफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जो +5 है ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, नहीं होगी। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आपकी नहीं होगी। मोर प्रेफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। रीजन क्या है, जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क करने लगता है। क्या वर्क करने लगता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क करने लगता है। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +3 होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है, जहां पर पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट ही आपको बताया गया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या और कैसे वो इस पर इफेक्ट कर रहा है और किस लिए +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट +5 नहीं हो पाई है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि क्यों +3 ही है, क्यों +5 नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर केवल हम बात करेंगे कि जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो +3 की टेंडेंसी क्या रहेगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, बट +5 की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, आपको एक सिंपल वे में बता दें कि जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, अगर हम नाइट्रोजन को ले लें, ठीक है, एक यहां पर इरेज कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन को अगर ले लें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। 1s2 2s2 और क्या होता है आपका ये 2p3, क्या होता है 2p3। तो यहां पर जो लास्ट हमारा है, लास्ट क्या है 2p3 आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, बहुत इजी से रिमूव हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो अगर आप नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे तो उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। ध्यान में रखना, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5 होती है, बट जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं -3 की टेंडेंसी डिक्रीज होने लगती है और साथ में +5 की भी टेंडेंसी डिक्रीज होने लगती है। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूरी बात क्या थी, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो नाइट्रोजन फैमिली है उनके जो कंपाउंड्स हैं और उन कंपाउंड्स में उनके एटम्स की बात करें तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं बैलेंसी की, कि जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनकी बैलेंसी क्या होती है। मेनली आपको बता दें कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3। यदि हम कंसीडर करें आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल में हम पाएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स है।
आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है। इसको बैलेंस करने के लिए दैट मीन्स अगर हम बात करें ऑक्टेट रूल की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाए 3 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए 3 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एटम्स एलिमेंट है वो जो मैक्सिमम अगर बैलेंसी की बात करें तो जो एक नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं कि सभी एटम्स शो करते हैं वो क्या शो करते हैं 3। कितनी बैलेंसी होती है इनकी 3 होती है किसकी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की। जैसे यहां पर हम बात करें कि NCl3 NF3 NS3 इनकी बैलेंसी क्या है 3 है। आपको बता दें बैलेंसी है क्या जो ओल्ड कॉन्सेप्ट बैलेंसी में दिया गया था वो क्या कहा गया था कि किसी भी एटम से जितने हाइड्रोजन एटम्स जो अटैच हो किसी भी एटम से जितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो वो उसकी बैलेंसी होती है। बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी क्या बताया गया कि नहीं जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो या जितने नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो वो क्या कहलाता है बैलेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड 3 बने हैं यहाँ पर 3 बने हैं और यहाँ पर 3 बने हैं इसलिए इनकी बैलेंसी क्या है 3 है। बट आपको बता दें जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं नंबर ऑफ बैकेंड ऑर्बिटल हमें मिलने लगते हैं। नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन में 2p इसके आगे ऑर्बिटल होता नहीं है। बट अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 एंड 3p3। यहां पर देखो आगे आपको ये देखना है कि जो 3d है वो क्या है एम्प्टी है। 3d क्या है वो एम्प्टी है। तो यहां पर चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए क्या कर जाए इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए ज्यादा फ्री हो जाए और बैलेंसी ज्यादा शो करे। तो जो और हैवियर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के वो पेंटावैलेंट भी होते हैं। कैसे होते हैं पेंटावैलेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना है नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है वो मेनली क्या होते हैं या तो ट्राईवैलेंट होते हैं क्या होते हैं ट्राईवैलेंट होते हैं और साथ में क्या होते हैं पेंटावैलेंट होते हैं। आपको बता दें कि ऐसे कंपाउंड्स जहां पर एलिमेंट्स की बैलेंसी 3 होती है उसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं और जहां पर बैलेंसी क्या होती है 5 होती है उसको हम क्या बोलते हैं पेंटावैलेंट बोलते हैं। जैसे हम बात करें NH3 किसकी बात कर लें NH3 और यहां पर क्या है PCl5। तो NH3 आपका कैसा है ट्राईवैलेंट है कैसा है ट्राईवैलेंट है और पेंटावैलेंट क्या है आपका PCl5। पेंटा मींस 5। यहां पर इन्होंने कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है इसलिए कैसे हैं पेंटावैलेंट्स है। आपको बता दें अगर हम नाइट्रोजन को ले लें तो नाइट्रोजन जो आपका है ये मैक्सिमम जो बैलेंसी शो करता है वो 4 शो करता है। कितनी शो करता है 4 शो करता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के आप देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 4 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 4 है। एक आपका क्या है यस ऑर्बिटल है और 3 कितने हैं p ऑर्बिटल्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बैलेंसी शो कर देता है 4 शो करता है। बट जो इसका स्टेबल कंपाउंड होता है वो किस फॉर्म में होता है ट्राईवैलेंट होता है। कैसा होता है ट्राईवैलेंट होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फास्फोरस की या आर्सेनिक की ये क्या शो करते हैं पेंटावैलेंट भी होते हैं। कैसे होते हैं पेंटावैलेंट्स भी होते हैं और ये बैलेंसी अपनी शो करते हैं पेंटावैलेंट की तरह। दैट मीन्स अगर हमें बातें समझनी है तो ये समझनी है कि जो बैलेंसी है बैलेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एटम्स कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है कोई भी एटम्स कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है।